महमूद मदनी ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले वंदे मातरम और मुसलमानों पर हो रहे जी अत्याचारों पर कुछ बयान दिया है। इस जी। पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम बोलने से मुसलमान इस्लाम से खारिज होता है या फिर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है वंदे मातरम बोलने का, तो वो इस तरीके का जो बयान दिया उन्होंने, तो वो अपने सोच के मुसलमानों पर वो थोप सकते हैं वो चीज़। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं और भारत का सच्चा मुसलमान है, उनकी सोच के ऊपर वो अपनी चीज़ नहीं थोप सकते। ठीक है। हम्म, और रही बात तो सुप्रीम कोर्ट के सवाल की और मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो मुसलमान ने कभी अपना ऐसा इन्हीं लोगों के कहने पे, जिस तरीके अभी इन्होंने बयान दिया मदनी साहब ने कि वंदे मातरम बोलने से आप इस्लाम के विरुद्ध है, ये नहीं बोलना चाहिए। हम्म, तो वंदे मातरम ये इस जमीन का जो राष्ट्रगान है, इसको राष्ट्र गान कहा जा सकता है। तो हमारी सोच ये, हम जैसे भारतीयों की, कि हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, मुल्क हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान में, तो हमारे ऊपर ये कर्ज है अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत करना, प्यार करना। और ये हमारा ऊपर फ़र्ज है, हुब्बल वतनी निस्बुल ईमान। इसके मतलब ये होता है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को फरमाया कि आप जिस मुल्क में रहो, पूरे ईमानदारी वफादारी के साथ रहो। तो अगर हम अपने मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान में अपने वंदे मातरम, अगर ये देश की एक मोहब्बत की तहज़ीब है, वंदे मातरम अगर गाना या इसको बोलना, तो इससे कहीं हमारे कोई इस्लाम से और इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि अगर हम वंदे मातरम पढ़ते हैं तो हम इस्लाम से हट जाएंगे, या इस्लाम या हमें कोई दबाव बना रहा है। तो ऐसा ये चीज़ को थोपना बिल्कुल सरासर गलत है। और कब तक ये इस तरीके के बयानबाजी करके मुसलमान के रहनुमा बनना चाहते हैं, हम इनसे ये सवाल पूछना चाहते उन्होंने तो हैं। खुले मन से कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, दोबारा जिहाद होगा। तो जुल्म बढ़ाया कैसे? अभी आपने दिल्ली में बम ब्लास्ट देखा होगा। हम्म, क्यों ना ये मदरसों में एक अच्छी स्कीम लेके क्यों नहीं आए अभी तक? क्यों ना एक ऐसी आइडिया लेके आए? क्योंकि मदरसे में जिस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कट्टरवादी सोच भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको दरकिनार करना चाहिए। वहाँ पे एक देश के प्रति जो स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको एक राष्ट्र से जोड़ के एक सब्जेक्ट वहाँ उतारनी चाहिए। चाहे कलाम साहब हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद का हो, उनको दिखाना चाहिए कि देखिए देश के लिए मुसलमानों ने ये भी काम किया है। तो आप लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ देश राष्ट्र से जुड़ के काम करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सीधे इल्ज़ाम लगाया कि वो सरकारी दबाव में ऐसा फैसला दे रही है। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लगातार दबाव में काम कर रही सरकार के, तो ये गलत है। न जाने कितने फैसले आए अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान के हक में दिए, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे वो? किस तरीके के फैसले आए हैं? बहुत सारे फैसले आए हैं। वक्फ के ऊपर रहा हो, अभी जीता जीता है नहीं वक्फ वालों ने। हम्म, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, क्या कोर्ट ने अपनी हर जगह वो नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की हर चीज़ पे। तमाम सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई सरकार के मुद्दे पे, तब ये नहीं आते कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत। और हम जैसे सोच के लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट का आदर करेंगे, और जो भी निर्णय आया है अब तक और जो अब आएगा निर्णय, उस पर हम लगातार अपने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च मान्य अदालत का हम लोग समर्थन करेंगे पूरा। इन्होंने लेकिन भारत का जो वंदे मातरम है इसे इस्लाम विरोधी भी बताया है। देखिए, इस्लाम विरोधी नहीं है वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्र से जुड़ी हुई चीज़, कोई नेतागिरी का ये मुद्दे ही नहीं है। उनको तो इस बात पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र इस पे वंदे मातरम पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक हमारी देशभक्ति जो अपने देश के लिए, और राष्ट्र, ये जो वंदे मातरम है ये एक तहजीब के लिए कहा जा सकता है। ये देश से जुड़ी हुई चीज़ है, तो हमारा फर्ज बनता है। और हम अगर पढ़ भी देंगे वंदे मातरम, तो हमारा कहाँ मतलब कहीं लिखा हुआ आप हमें बता दें, मदनी साहब दिखा दें। इन्होंने एक चीज़ और बोली कि अब संविधान और कानून का कोई मतलब नहीं है भारत में। कैसी बातें कर रहे हैं? संविधान और कानून का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? संविधान जो अभी तक चल रहा है लगातार, आप देखें न जाने कितने संविधान में हक मिला है मुसलमानों को। क्यों नहीं मतलब है? लगातार मतलब है। क्यों? संविधान हम हमेशा उसका सम्मान करेंगे जितना अभी भी कानून की व्यवस्था है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो वंदे मातरम पीट पीट के बुलवाया जाएगा?
नहीं, ये तो ऐसा तो कहीं हुआ नहीं कि पीट के बुलवाया गया हो वंदे मातरम आपको कहीं से। कार्रवाई क्यों नहीं? बीसों वीडियो सामने आते हैं कि पीट के दाढ़ी वाला है तो उसकी दाढ़ी नोच के बुलवाया जाता है, जूते से मार के बुलवाया जाता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पे होता है कि बदनाम करने के लिए, एक साजिश के तौर पे होता है कि किसी तरीके से बदनाम किया जाए कि देखिए कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। तो ये कि कहीं ना कुछ साजिश होती है, इसको कहीं ना कहीं साजिश करार दिया जाता है और करके ये चीज़ दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। यूपी के बाद बिहार जी। के बाद हेमंत बिस्वा सारे मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे, तो उस पे नहीं कहीं से आरएसएस का मैसेज आता कि नहीं इस तरह की कार्रवाई पे शामिल नहीं होना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने फैसले लगातार बराबर सुना रही है। बुलडोजर वहाँ चल रहा है जो अनऑथराइज है, जहाँ का कागज़ नहीं है। अभी आप देखिए पोर्टल जो मस्जिद दरगाह है पोर्टल पे चढ़ाई जा रही हैं, अभी कुछ दिन का समय बचा हुआ है, अभी भी कितने मुसलमान सो रहे हैं, वो चढ़ा ही नहीं रहे हैं, उनके पास कागज़ ही नहीं है। प्रयागराज के रहने वाले हैं जी, कम से कम 25 लाख मकान यहाँ बिना नक्शा पास कराए चल रहे हैं, 3-3 4-4 मंजिला। किसी पे भी बुलडोजर चलाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए वो बात आपकी कहना सही है, जो चीज़ नॉलेज में आएगी सामने उसको रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी, लगातार कार्रवाई होगी। आप सामने रखिए, आप उसको सामने रखिए, कानून के सामने रखिए। बुलडोजर लेके आओ, कार्रवाई के लिए कागज हम रखे। आपने अब तक इतना धरना प्रदर्शन कभी किया है कि नहीं गलत जगह चला, सही जगह नहीं चला? देखिए, सरकार ने कितने लोगों को मुआवजा भी दिलवाया है, पैसा भी दिलवाया है। गलत जगह बुलडोजर चला है, उसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का मान आदेश नहीं है, मतलब कोई भरोसा उठ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही कहने से अभी न जाने कितने लोगों को मुआवजा दिया गया जिनके गलत मकान गिराया गया था। मदनी के बयान पे आरएसएस सफाई क्या चाहता है? देखिए, मदनी के बयान पे जिन्होंने इस तरीके के मुसलमान कब तक अपनी जो है चीज़ें मुसलमान के ऊपर थोपना चाहते हैं, वो थोप के कब तक अपने मतलब आपको मतलब कहाँ तक गुमराह करना चाहेंगे मुसलमान को? क्या मुसलमान पास यही काम बचा रह गया? कभी वो आके मुसलमान को बताए मैं आपका रहनुमा हूँ, कोई आके कहे मैं आपका रहनुमा हूँ, तो कब तक आप मुसलमान को इसी में भ्रम में डाले रहेंगे? मुसलमान अब खुद अपना फैसला खुद से करेगा। मस्जिद के सामने नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कभी धरना दिया? नहीं, मस्जिद के सामने नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, लेकिन मस्जिद में नमाज तो आम कोई नहीं रोकने वाला है आपको। मस्जिद के बाहर की बात कर रहा हूं। नहीं, मस्जिद के बाहर देखिए, पहली बात तो नमाज वहाँ हो ही नहीं सकती जहाँ मस्जिद का हिस्सा ना हो, पहली चीज। मस्जिद नहीं, सार्वजनिक स्थल है इसलिए भाई नमाज आप एक लेन बंद करके कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जा रही है? वो भी तो सार्वजनिक स्थल है। आप कहना सही है, एक लेन बंद करके कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, इसलिए एक लेन बंद की जाती, कोई हादसा या दुर्घटना न होने पाए। वो सार्वजनिक स्थल नहीं है, सड़क पे क्यों? क्योंकि जागरण भंडारा भी तो हो रहा है सड़क पे। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, रात जगह चल रहा है, 7-7 दिन तक पंडाल लगे हैं, दुर्गा पूजा चलती है, तो खाली मुसलमानों का हक क्यों छीना जाएगा? इस पे आरएसएस की सब नहीं मैसेज आता कि इस पे भी बोलिए। देखिए, मुसलमान का हक कहाँ से छीना जा रहा, बताइए? किसी चीज में क्यों न मुसलमान अपने आप को मजबूत करता? क्यों इन्हीं की बातों पे आकर आज तक उन्हीं के मतलब प्रोपेगेंडे पे आज तक मुसलमान अपना जो है चला रहा है। तो भर्तियां निकलवा दीजिए मुसलमानों की अलग से। अरे वो तो बिल्कुल निकलेगी, समय आने पे निकलेगी, वो बिल्कुल निकलेगी, समय आने दीजिए, वो भी निकाली जाएगी भर्तियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। मदनी ने ये कहा है कि जब जुल्म बढ़ता है तभी जिहाद होता है, सीने पे गोली खाएंगे, तो जुल्म हो रहा है इसका मतलब। देखिए, हम अपने आप को ना तैयार करें और किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहें, और जब वक्त आए हमसे कोई चीज़ पूछा जाए तो हम पूरी तरीके से प्रिपेयर ना कर पाएँ, अपने आप को तैयार ना कर पाएँ, तो इसमें आप कह देंगे आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। आप घर पे बैठे हो, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, मजबूती मतलब जो सच्ची चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता नहीं रहे हो। आप जाइए चाय के होटल पे, रात भर लड़के मिल जाएंगे आपको, नौजवान लड़के शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं, तहजीब से दूर होते चले जा रहे हैं। बच्चों के बीच जहर भर दिया गया है, वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान है नहीं बैठेंगे, टीचर ये कह रही है कि मुसलमान है पढ़ाएंगे नहीं, डॉक्टर ये कह रहा है कि मुस्लिम महिला इलाज नहीं करेंगे। देखिए, ऐसे जो सोच वाले लोग हैं बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन आज कल देख लिए जो एक नाव का वीडियो सामने आया था कि फैसल ने एक जने की जान बचाई, तो ऐसे न जाने हजार। देश में आरएसएस ने मैसेज दिया है कि भाजपा के जो मुस्लिम नेता है वो मदनी का विरोध करें। नहीं, उनका वो नहीं है मैसेज, लेकिन ये हम इनकी जो बात कही गई मदनी साहब की जो थोप रहे हैं, हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ, वंदे मातरम बोलने से क्या परहेज है? वंदे मातरम का इशू नहीं है, इशू तो जुल्म का है। जुल्म को देखिए, जुल्म तो हमेशा हुआ है, तो सहते रहे। आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया,
आपने दूसरे की बात पे हमेशा अमल किया और आप अपने ऊपर जुल्म करवा रहे हैं। इलाहाबाद में आपने कितने को प्रिपेयर कर दिया? हमने तो बहुत लोगों को अपने जैसे राष्ट्रवादियों को प्रिपेयर किया। हमने हमेशा देश के लिए अपने लोगों को, आपके साथ नहीं जुड़ा वो राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं जुड़ने, हमने तो ये नहीं कहा जो मेरे साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन जो अभी भी आज की डेट में जैसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी ये मदनी साहब ने बोल दिया, कुछ लोग सुन के वो अपने करने लगेंगे, तो ये गलत है ना, ये कि वंदे मातरम। योगी जी जो बोल रहे हैं मौलाना को सुधर जाओ, पूरा मौलाना खराब है। नहीं, पूरा मौलाना खराब नहीं है, ये उनके लिए बोला गया है। जो अभी आप देखिए, आज भी आपको इतनी बड़ी बड़ी मतलब पैसे आते हैं, बाहर सब चीज़ आते हैं, लेकिन आज भी आपको हम कहते कोई भी अकाउंट एकाउंट साबित करके बताया आपने। आप मेरी बात सुने, आप 40 साल के बाद इतने जेल से छूट के आ गए कि इन्होंने ब्लास्ट नहीं किया, उसकी 40 साल की जिंदगी कौन वापस करेगा? बात ठीक है, लेकिन अब आप बताइए, जो बोले मौलाना सुधर जाओ, आज भी आपको रसीद लेके घूमते टहलते मिल जाएंगे, पर्ची काटते हुए। अपने लिए चंदा कर रहे तो फिर गिरवा रंग में भी बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, तो उनको भी जेल भेज। तो आप क्या मतलब दूसरे के स्तर पे अपने आप को रखेंगे क्या? तो टारगेट पे क्यों है? टारगेट पे इसलिए कि आपने अपने रहनुमा कोई अच्छा चुना ही नहीं आज तक जो आपकी रहनुमाई कर सके। आजम खान जैसे जेल जाता रहे। आजम खान जैसे जेल जाता रहे तो उन्होंने अपना जो किया वो उनको मिल रहा है, तो वो बरी भी तो हुए। वो ऐसी को क्यों नहीं जेल भेजा जाता? वैसी साहब भी वो मुसलमान के रहनुमा बन रहे हैं, लेकिन देखिए कब तक बनते हैं वो। अभी बाकी आने वाला समय बताएगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लेकिन मदनी साहब का ये चीज़ बिल्कुल सरासर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम।